सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में जो आपका एक्सीलेंट ग्रामर बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1A, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें आपको दिया है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिमूविंग द एडवर्ब टू। अब रिमूव टू करने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्म से बना है, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना, किसी चीज़ को परिवर्तित करना, जो वर्ब है। और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही आपने बनाया तो यह नाउन बना, इसका मतलब होता है रूप परिवर्तन। तो आपको रूप परिवर्तन करना है, लेकिन इसका डेफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें तो परिवर्तन हो जाए, लेकिन जो मीनिंग है उसमें कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज कहते हैं। जैसे आपको कहना है वह धनी है, तो आप कैसे कह सकते हैं वह गरीब नहीं है। स्ट्रक्चर परिवर्तित हो गया लेकिन मीनिंग में परिवर्तन नहीं हुआ है। ये 19-20 हो सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आइए हम टू को समझते हैं। एसएससी की दुनिया में तो इसका अपना अलग ही अंदाज है, लेकिन मैं यहाँ 12th के लिए और थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो टू जब दोस्तों आपका वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो इसका सेंस निकलता है हिंदी में भी, यानी कि आल्सो या एज वेल आप कह सकते हैं। जब यह किसी एडजेक्टिव या एनोदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो इसका हिंदी सेंस निकलता है हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, यानी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं एडवर्ब क्या होता है। अ वर्ड क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एनोदर एडवर्ब और अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब। यानी कि जो वर्ब को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, एक दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करे और पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करे, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो आइए, जब यह आपका एडजेक्टिव और एक एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो इसका सेंस होगा हमेशा नेगेटिव। कैसा सेंस देगा ये, नेगेटिव सेंस देगा। अर्थात आप टू इंटेलिजेंट नहीं कह सकते हैं, टू रिच नहीं कह सकते हैं, टू ब्यूटीफुल नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है आपने सामने वाले की बेइज्जती कर दी। लेकिन टू पुअर कह सकते हैं, टू फैट कह सकते हैं। आइए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दूं मैं आपको। देखिए इसका अर्थ कैसे परिवर्तित होता है। जैसे आपसे कहा आई टू टीच इंग्लिश, आई टू टीच इंग्लिश, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश टू। ये सेंटेंस दो लिखे हैं, यहाँ दोनों की दोनों वर्ब को ही मॉडिफाई किया गया है। तो इसका पहले का सेंस है मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यानी दो लोग बैठे हुए हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सामने वाले ने पूछा आप क्या पढ़ाते हैं, तो उसने रिप्लाई दिया मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो आपने इसी बात पर कहा मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट ने जोड़ दिया है। और दूसरे का मतलब है आई टीच इंग्लिश टू, इसका मतलब है मैं अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ, अर्थात अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ाता हूँ। इसी प्रकार से आपने देखा होगा आई लव यू टू कहते हैं, तो इसका मतलब है मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ, अर्थात तुम्हारे अलावा पता नहीं कितने या कितनियों से प्रेम करता हूँ। तो आपको क्या कहना होगा, आई टू लव यू, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, तो ये बेहतर होता है। अगर एडजेक्टिव की बात करें तो आप कह सकते हैं ही इज टू पुअर, वह हद से ज़्यादा क्या है, गरीब है। तो एक एडजेक्टिव यहाँ मॉडिफाई कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझेंगे धीरे धीरे। तो देखिए पहला आपका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। अगर आपको सिंपल सेंटेंस में टू के साथ एक एडजेक्टिव या एक एडवर्ब देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको टू प्लस V1 देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ जो टू है उसको आपको सो में कन्वर्ट कर देना है। एडजेक्टिव आप एज टैज लिखेंगे और यहाँ टू के स्थान पर आपको लिख देना है दैट। उसके बाद आपको आगे सब्जेक्टिव केस लिखना होगा, लेकिन प्रोनाउन फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद टेंस प्रेजेंट में है एज एम आर V1 या V5 दिया है तो आप कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और पास्ट में दिया है तो आप कोड नॉट का प्रयोग करेंगे, कोड नॉट। उसके बाद V1 से आगे आप जोड़ देंगे, दोनों टू आपके हट जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, आई एम टू बिजी, मैं हद से ज़्यादा व्यस्त हूँ, टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, यानी कि मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। तो देखिए आपका जो टू है, सबसे पहले आप यहाँ तक समझें इस सेंटेंस को। तो आपने आई का आई लिखा, एम का एम लिखा, टू के स्थान पर आपको बताया गया है सो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। आई एम सो, मैं इतना हूँ, उसके बाद आप लिख देंगे बिजी।
इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। आई एम सो बिजी, मैं इतना व्यस्त हूँ। उसके बाद आपको मैंने कहा टू को हटाएंगे तो आपको लिखना होगा दैट। क्या लिखना होगा दोस्तों? दैट। तो दैट लिख दिया है। अब प्रोनाउन फॉर्म तो यह आई ही है तो आई ही हो जाएगा। दैट के बाद सब्जेक्टिव केस, टेंस प्रेजेंट में एज एम आर V1 या V5, V5 का मतलब है एस या ES, तो आप लिखेंगे कैन। अब टू हटेगा तो आपको यहाँ नॉट लिखना होगा। आई कैन नॉट, उसके बाद V1 लिख दें अटेंड द मैरिज सेरेमनी। तो आंसर होगा आई एम सो बिजी, मैं इतना व्यस्त हूँ, दैट कि आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी, कि मैं विवाह उत्सव को अटेंड नहीं कर सकता हूँ। क्लियर हुआ ना? अगला क्वेश्चन, द पैसेज इज टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, यानी कि पैसेज मेरे लिए समझने के लिए हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट यानी कि टफ है। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपको सिंपल में टू दिया है और साथ ही साथ फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको दिया है, क्या दिया है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप जानते हैं हमेशा सजीव होता है, जैसे मी हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, अस हो गया, किसी का नाम हो गया जो प्रॉपर नाउन होता है। तो अगर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो आपको टू के स्थान पर तो सो लिख ही रहे हैं, उसके बाद आप एडजेक्टिव लिख देंगे, लेकिन जैसे ही आपका फॉर आएगा उसी के स्थान पर आपको दैट लिख देना है पहले, और जो आपका मी आया है उसे सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, आई हो जाएगा। हिम दिया है तो ही लिख देंगे, अस दिया है तो वी लिख देंगे, हर दिया है तो सी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे और V1 से आप जोड़ देंगे। तो आइए समझते हैं। तो यही तो दिया है आपको, फॉर के साथ क्या दिया है? मी। तो पहले आप यहाँ डिफ़िकल्ट तक बनाएं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द पैसेज, उसके बाद आप लिख देंगे एज, टू के स्थान पर आप लिख देंगे सो। आगे आपको दिया है डिफ़िकल्ट तो डिफ़िकल्ट लिख देंगे। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए दोस्तों, डिफ़िकल्ट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर मी को हटाएंगे, आपको यहाँ लिखना है दैट। अब यहाँ मी दिया है तो उसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। अगर यहाँ फॉर हिम दिया होता तो ही लिख देते, फॉर अस दिया होता तो वी लिख देते, देम दिया होता तो दे लिख देते। टेंस प्रेजेंट में है तो आप कैन नॉट का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कैन नॉट। टू आपका हट जाएगा, आगे लिख देंगे अंडरस्टैंड। अब यह अलग सब्जेक्ट है तो आप लास्ट में इट का भी प्रयोग करेंगे। आंसर होगा द पैसेज इज सो डिफ़िकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। यह पैसेज इतना कठिन है कि मैं इसे समझ नहीं सकता हूँ। अगर यहाँ पैसेज होता तो आप वहाँ दैम लिख देते प्रोनाउन के रूप में। अगला क्वेश्चन, इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए कभी भी हद से ज़्यादा देरी नहीं होती है। तो आप क्या लिखेंगे? इट इज नेवर, यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टू की जगह पर आप लिख देंगे सो, आगे हो जाएगा आपका लेट। तो यह बनेगा इट इज नेवर सो लेट, यानी कि इतना देरी कभी नहीं होता है, दैट कि। उसके बाद आप देखिए यहाँ कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, टू लर्न दिया है। आप दो प्रकार से आप बना सकते हैं, या तो आप एक इंडेफिनेट प्रोनाउन मान लें वन, क्या मान लें? वन, या फिर आप लिख सकते हैं वी, क्या लिख सकते हैं? वी। नेगेटिव सेंस में भी आप बना सकते हैं, मैं बताऊंगा, या आप इसे पैसिव में भी बनाएंगे उस प्रकार से भी बना सकते हैं। पहले इन दोनों पर ध्यान दें, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग को आप सब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं, या तो यह पैसिव में बनेगा अगर इसी को बनाना चाहें, या फिर वन या वी से आप एक्टिव में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ वी लिख देता हूँ, या वन भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट में टेंस है तो कैन नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैन नॉट। उसके बाद आगे हो जाएगा लर्न इट, क्या हो जाएगा? लर्न इट। तो आंसर क्या बनेगा? इट इज़ नेवर सो लेट, यानी कि इतनी देरी कभी नहीं होती है, दैट कि वी कैन नॉट लर्न इट, कि हम इसे कभी, यानी कि हम इसे सीख ना सकते हैं। और दूसरे प्रकार से आप वन भी लिखें तो भी सही है। अगर आप इसे पैसिव में बनाना चाहें तो फिर कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो आप लिखेंगे इट कैन नॉट बी लर्नड, इट कैन नॉट बी लर्नड, कि इसे सीखा नहीं जा सकता है। तो यह पैसिव हो जाएगा। अगर नो वन से बनाएंगे तो आपका नॉट हो जाएगा, यानी कि दैट नो वन कैन लर्न इट, दैट नो वन कैन लर्न इट। तो सभी प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट, यानी कि वह अपने रिजल्ट के लिए हद से ज़्यादा ईगर, उत्सुक है। तो आप इसे दो प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों। अब दोनों प्रकार क्या हैं? सबसे पहले आप लिखें तो ये लिख सकते हैं टू है, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो अगर टू ही आपको दिया है तो आप लास्ट में लिख सकते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो क्या लिख सकते हैं? ओवर भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो टू की जगह पर ओवर लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एक्सट्रीमली।
क्या लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली। तो आप ऐसे लिख देंगे सी इज ओवर या एक्सट्रीमली, दोनों में से एक ही लगाएं, सी इज ओवर या एक्सट्रीमली ईगर फॉर हर रिजल्ट। या दूसरे प्रकार से आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सी इज ईगर फॉर हर रिजल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आपको जैसी मर्जी हो वैसे आप बना सकते हैं। अगर आपको केवल एक ही एडवर्ब टू देखने को मिला है तो ओवर लिख दें, या एक्सट्रीमली लिख दें, या एक्सपेंसिवली लिख दें, या फिर सेंटेंस के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख दें। अब ये एडवांस कैसे हो जाता दोस्तों, तो इसके लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस ज़्यादा चले जाएगा। सी इज सो ईगर, सी इज सो ईगर, उसके बाद आपको लिखना होगा दैट, उसके बाद आप लिख देंगे सी कैन नॉट, सी कैन नॉट। अब वह अपने दिमाग से आपको छापनी होगी, तो क्या लगा सकते हैं, सी कैन नॉट, उसके बाद आप लिख देंगे हर रिजल्ट, तो सी कैन नॉट वेट फॉर हर रिजल्ट, क्या हो जाएगा, वेट फॉर हर रिजल्ट। यानी वह इतनी उत्सुक है कि वह अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर नहीं सकती है। तो यह मैं आपको एडवांस क्वेश्चन आगे कराऊंगा, यहाँ वर्ब भरने के लिए अपने दिमाग से ही लगानी होती है। तो लेकिन यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, केवल और केवल टू जब देखने को मिले तो आपको ओवर लिख देना है या एक्सट्रीमली लिख देना है, दोनों में से कोई भी सही है, या फिर सेंटेंस के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख सकते हैं। एडवांस अपनी तरफ से ही भरनी होती है। जैसे मैं आपके सामने एक और लिख दूँ, टी इज टू हॉट, टी इज टू हॉट, तो या तो ऐसे बना दीजिए टी इज ओवर हॉट, या एक्सट्रीमली हॉट, या एक्सपेंसिवली हॉट, या फिर टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे बना सकते हैं। या फिर आप एडवांस बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे टी, उसके बाद हो जाएगा एज, आगे आप लिख देंगे सो, आगे हो जाएगा हॉट, उसके बाद हो जाएगा दैट, फिर क्या लिखेंगे आप, दैट के बाद इट कैन नॉट बी टेकन, इसे पिया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको दिमाग से वर्ब लगानी होगी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, यानी कि उसे अपने ज्ञान पर हद से ज़्यादा घमंड है। तो टू देखने को मिला है, दो टू नहीं है, तो आपको केवल यहाँ क्या कर देना है, ओवर या एक्सट्रीमली, ओवर या एक्सट्रीमली आंसर हो जाएगा, ही इज ओवर प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। अगला, सी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन, यानी कि वह अकेली यात्रा करने के लिए हद से ज़्यादा छोटी है। तो यहाँ दो टू हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ लिख देंगे शो, यानी कि सी इज सो यंग, वह इतनी जवान है या इतनी छोटी है। उसके बाद आप लिखेंगे दैट, आगे हो जाएगा आपका सी, उसके बाद टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, आगे आप जोड़ देंगे ट्रेवल अलोन, वह इतनी छोटी है कि वह अकेली यात्रा कर नहीं सकती है। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू बी डिफीटेड, तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे, मोहन इतना शक्तिशाली है कि मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ, मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। या फिर ही कैन नॉट बी डिफीटेड, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। तो पहले हम फॉर मी का यूज करेंगे, तो मोहन इज टू की जगह पर हो जाएगा सो, आगे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद आप लिखेंगे दैट, आगे हो जाएगा आई, उसके बाद आप लिखेंगे कैन नॉट, आई कैन नॉट डिफीट हिम, डिफीट, एक मिनट रुकिए, क्या लिख देंगे, डिफीट हिम, यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्योंकि फॉर मी दिया तो मैंने क्या कहा था, आई बनाएंगे। तो मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग, मोहन इतना शक्तिशाली है, दैट कि आई, मी का क्या हो जाएगा आई, कैन नॉट टेंस प्रेजेंट में है तो डिफीट हिम, मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ, क्योंकि यह आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। दूसरे प्रकार से आप बना सकते हैं इसे, मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड बाई मी, कि उसे मेरे द्वारा हराया नहीं जा सकता है। पैसे वॉइस हो जाएगा, क्योंकि यह पैसे में दिया है तो आप पैसे में भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ही टू गुड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यानी कि वह एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए हद से ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ बी दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, बी ही रहेगा, इसका मतलब है होना या बनना। तो आप लिख देंगे ही इज सो गुड, उसके बाद दैट सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद आप लिख देंगे टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, आगे जोड़ देंगे वी, क्योंकि वर्ब है, वी आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो वह इतना अच्छा है कि वह एक सफल व्यापारी बन नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन, ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क,
तो आप देखिए दोनों जगह पर टू है, तो आप यहाँ तो लिख देंगे सो टायर्ड, ही वॉज सो टायर्ड। उसके बाद आप लिख देंगे दैट, आगे हो जाएगा ही कुड नॉट, क्योंकि पास्ट में है ना, कुड नॉट वर्क। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वर्क, वह इतना थका है कि वह कार्य कर नहीं सका। अगला क्वेश्चन, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, यानी कि वह समझे जाने के लिए हद से ज़्यादा तेज बोलता है। तो आप कैसे कहेंगे, ही स्पीक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, स्पीक्स सो फास्ट। उसके बाद आप लिख देंगे दैट, आगे हो जाएगा आपका ही, और टेंस प्रेजेंट में है तो हो जाएगा कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जोड़ लेना आगे। तो ही स्पीक्स सो फास्ट, वह इतना तेज बोलता है, दैट कि ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि उसे समझा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। तो देखिए फॉर मी आया है यहाँ, तो आप लिखेंगे द बॉक्स इज सो हैवी। उसके बाद आप लिख देंगे दैट, फॉर मी का हो जाएगा आई। उसके बाद टेंस किस में, प्रेजेंट में, तो कैन नॉट, आगे आप जोड़ देंगे लिफ्ट से, और आगे आप इसके लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख लेंगे बॉक्स के लिए इट। द बॉक्स इज सो हैवी, यानी बक्सा इतना भारी है, दैट कि आई कैन नॉट लिफ्ट इट, कि मैं इसे उठा नहीं सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, यानी कि वह कार्य करने के लिए हद से ज़्यादा वृद्ध है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है। उसके बाद आप लिख देंगे दैट, आगे हो जाएगा ही, प्रेजेंट में टेंस है तो कैन नॉट वर्क हार्ड। अगला क्वेश्चन कमेंट में आप बनाकर भेजेंगे मुझे। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। तो आप कैसे लिखेंगे, द ट्री इज सो हाई। उसके बाद आप लिख देंगे दैट, फॉर मी का हो जाएगा आई। उसके बाद आप लिख देंगे टेंस किस में, प्रेजेंट में, कैन नॉट। उसके बाद लिख देंगे वर्ब क्लाइम, क्या लिख देंगे, क्लाइम। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे इट और अप हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, दैट कि आई कैन नॉट क्लाइम इट अप, कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता हूँ। प्रपोजिशन अपनी तरफ से लगाया है, परेशान नहीं होंगे। अंतिम क्वेश्चन, सी इज टू वीक, वह इतनी कमज़ोर है, टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, कि वह दवा लेने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाएगी, यानी कि उसे चला नहीं जाएगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं, सी एज टू की जगह पर हो जाएगा सो, आगे हो जाएगा वीक। उसके बाद आप लिख देंगे दैट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हो जाएगा आपका प्रोनाउन सी, टेंस प्रेजेंट में तो कैन नॉट हो जाएगा, आगे लिख देंगे गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। तो इस प्रकार से आपकी यह एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में अवश्य सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।